अभी से चलने लगी है कि फिर से एक बार पलटी मारेंगे ही। हाँ नहीं, ये चीज की कोई गारंटी नहीं है कि नीतीश जी अभी विधानसभा में यहाँ तक रहेंगे, क्योंकि आपका कहना है कि बीजेपी ने गलती कर दी नीतीश जी को फिर से साथ में लाके। इसमें भारतीय जनता पार्टी धोखा खाएगी। इसको हम क्या बोले, चिराग जी स्वयं समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है। कि इधर या उधर या अकेले 17 ही मिली थे, 17 दूनी 34, 6 सीट जो बचता है तो कहीं न कहीं 6 सीट पर ही बंटवारा करना है। और 6 सीट के तो अकेले दावेदार चिराग जी देख रहे होंगे आप कि नड्डा जी साथ लेके उनको घूम रहे हैं। साथ उसको लेके घूमा जाता है जिसके साथ अन्याय होता है, होने वाला है, कि संभाल के रखा जाता है उसको कि जरा नज़दीक रहो, समझाते बुझाते रहे। तो राजद का भी 79 MP विधायक माने रखता है। मैं नीतीश जी के साथ लालू जी के से जो होगा तो कहीं न कहीं लालू जी कमज़ोर नहीं पड़ने वाले हैं। विधानसभा फिर से हमको 39 सीट जो मिला था, हो सकता है 40 मिल जाए इस फार्मूला में। जब ये विधानसभा चुनाव में लालू जी के साथ राजद के साथ फिर से नीतीश जी चले जाएंगे तो इसका भारी नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। तो क्या अति पिछड़ा नीतीश जी का बंधुआ मजदूर है? क्या अति पिछड़ा को सिर्फ वोट बैंक समझ रही है सरकार? तो जीत के निकाल लिए। मोदी जी के लहर में नीतीश जी उनके साथ ही थे एंड बीजेपी में भी थे। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय विद्यापति चंद्रवंशी क्या करने जा रहे हैं? नीतीश कुमार तो अब बीजेपी के हो लिए, तो क्या अब बिहार एनडीए मिलकर 40 में से 40 सीट जीत जाएगी? क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, या जो अन्य दल हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं जो चुनाव में अपनी तैयारी कर रहे हैं? अभी हमारे साथ विद्यापति चंद्रवंशी अति पिछड़ा समाज के बड़े नेता हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। विद्यापति जी, आप लोग भी तो लगातार तैयारी कर रहे हैं, और क्या लगता है अब तो नीतीश जी हो गए बीजेपी के, दो डिप्टी सीएम भी बीजेपी के हो गए, बराबर की सरकार अब चलाएंगे, तो अब तो 40 में 40 सीट ये लोग जीत जाएंगे, दावा कर रहे हैं। नहीं, दावा तो आप देखिएगा कि जो एक सीट भी नहीं जीतते हैं उनका भी दावा रहता है कि हम सभी सीट जीत जाएंगे। ये दावा तो विषय अलग है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का विचारधारा वाली एक भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा उससे टैग हो, ये नहीं, ये पर्सनल, हमेशा पर्सनल इशू से टैग होता है। चाहे वो कभी समाजवादी हो जाते हैं और कभी जो है वो इधर चले जाते हैं, सनातनी होते हैं। तो सवाल यहाँ पर एक उठ रहा है कि जो आइडियोलॉजी पसंद लोग हैं, वोटर्स हैं, उसकी भी संख्या बिहार में है, जो इस चीज़ पर नीतीश जी के बारे में जो बराबर इधर से इधर जाना, उधर से जाना, अब तो कहीं न कहीं ये भी चर्चा हो रही है कि लोकसभा का सीट जो है इनके साथ लड़ने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो फिर इधर ही रहेंगे। इस तरह की भी मनसा लोगों के दिमाग में बातें चल रही है। मतलब अभी से चलने लगी है कि फिर से एक बार पलटी मारेंगे ही। हाँ नहीं, इसलिए क्योंकि देखिए 17 MP का सवाल था, अभी 16 MP उनके साथ थे। अभी 16 MP का सवाल था कि 16 MP कहीं न कहीं एक कन्फ्यूजन में तो चले ही गए थे जब से ये राजद के साथ गए थे। वो MP सोच रहे थे कि मेरा क्या होगा, कल हो करके उसी सीट पर राजद दावा करेगा, अलायंस में वो सीट नहीं रहेगा तो हम किस स्थिति में रहेंगे। बहुत तरह की परेशानी थी जो व्यक्तिगत है, पर्सनल है। तो ये विषय जो है परेशानी का जो विषय था, ठीक है अभी इधर आए हैं, तो ये चुनाव के बाद जो MP मिलना है जदयू को, वो MP तो मिल जाएगा। तो MP मिलने के बाद जब आगे 25 में विधानसभा चुनाव आएगा तो उस विधानसभा चुनाव में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जहां तक मेरा अपना एक निजी अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी फैक्टर के कारण केंद्र में की राजनीति में मजबूत हैं और लोकसभा में उसका सिक्का चलता है और इतना दिन से चल भी रहा है, देखा भी जा रहा है। लेकिन जब स्टेट की पॉलिटिक्स होती है, स्टेट की सरकार बनाने की बात होती है, उस समय जनता का सोच बदल जाता है। वो फिर अपने हिसाब से ज़रूर देखते हैं कि हम जो है जनता की किसको हम सेलेक्ट करें बिहार के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बहुमति की बात करें तो राजद का भी 79 MP विधायक माने रखता है, वो जीत के निकाल लिए। मोदी जी के लहर में भी नीतीश जी उनके साथ ही थे एंड बीजेपी में भी थे, तभी निकाल लिए लालू जी 79 सीट। इनको 43 सीट आया, भाजपा 78 सीट पर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ की कोई गारंटी नहीं है
कि नीतीश जी अभी विधानसभा में यहाँ तक रहेंगे, क्योंकि देखिए ये टक्कर जब भारतीय जनता पार्टी में नीतीश जी के साथ लालू जी के से जो होगा तो कहीं न कहीं लालू जी कमज़ोर नहीं पड़ने वाले हैं विधानसभा में। इसलिए एक लोगों का अभी से कॉन्सेप्ट ये बन रहा है कि ये लोकसभा का एमपी लेने के बाद सभी एमपी को सुरक्षित स्थान मिल जाएगा और वो स्थान मिलने के बाद जितनी संख्या जितानी है जिता लेंगे और फिर बिहार की राजनीति बिहार के ढंग से होगी। ये हम लोगों को ऐसा मतलब आपका कहना है कि बीजेपी ने गलती कर दी नीतीश जी को फिर से साथ में लाके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गलती को नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में एमपी चाहिए, उसको और किसी बात से मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी फैक्टर है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री हों, एक रिकॉर्ड बनेगा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का पहला रिकॉर्ड बनेगा, तो उसी बातों से मतलब है भारतीय जनता पार्टी को। और जहाँ तक सवाल है कि अपने जो राजनीतिक तरीका है उनका, हिंदू मुस्लिम ये मंदिर ये वो ये सब को लेकर के, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जहाँ तक नुकसान की बात है उसको नुकसान फ़ायदा से कोई मतलब नहीं, उसको एमपी चाहिए। तो एमपी उन्होंने चूँकि पहले से वो जांचा परखा हुआ था फार्मूला नीतीश जी के साथ, तो इसलिए वो मानते हैं कि उस जांचे पर के फार्मूला में फिर से हमको 39 के 39 सीट जो मिला था हो सकता है 40 मिल जाए इस फार्मूला में। तो इसलिए ये जो है उनको कहीं नुकसान और फ़ायदा की बात, वैसा रिस्क नहीं है, फैक्टर है जो फैक्ट बात है, रिस्क फैक्टर नहीं है और वो जांचा फार्मूला है। लेकिन कहीं न कहीं इसका नुकसान तब होगा भारतीय जनता पार्टी को जब ये विधानसभा चुनाव में लालू जी के साथ राजद के साथ फिर से नीतीश जी चले जाएंगे, तो इसका भारी नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, बीजेपी भी तो कह रही है कि भाई बराबर की सरकार, 2 डिप्टी सीएम, एक तरफ सम्राट चौधरी एक तरफ विजय सिन्हा, तो कास्ट कॉम्बिनेशन का भी ख्याल रखा गया है, कोयरी और भूमिहार। देखिए, यहाँ पर एक गलती हुई है, ये टेकन फॉर गारंटेड जो एक शब्द है कि नीतीश जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी टेकन फॉर गारंटेड, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो समझ रहे हैं कि अति पिछड़ा जो है वो गारंटेड है कि नीतीश जी के साथ है। यहाँ पर गलती हुई है और इसी गलत फहमी में पिछले बार एक अति पिछड़ा को दो थे डिप्टी सीएम और अति पिछड़ा को जगह दिया गया था। और मुझे जहाँ तक याद है कि ये उसको इसलिए दिया गया था कि अति पिछड़ा का वोट बैंक कम से कम उनके साथ रहे और उस समय भी नीतीश जी इनके साथ थे। लेकिन आखिर इस बार क्या कारण है कि अति पिछड़ा, तो क्या अति पिछड़ा नीतीश जी का बंधुआ मजदूर है? क्या अति पिछड़ा को सिर्फ वोट बैंक समझ रही है सरकार? क्या अति पिछड़ा समाज को हक देने की कोई ज़रूरत नहीं है? बिना हक दिए वोट लिया जा सकता है? ये इस चुनाव में पता लग जाएगा। टेकन फॉर गारंटेड जो एक शब्द है कि नीतीश जी के बारे में ये मान लिया गया है कि नीतीश जी का अति पिछड़ा जो है टेकन फॉर गारंटेड है, उसके नीतीश जी जिधर हैं अति पिछड़ा उधर। लेकिन ये देखने के लिए आपको मिलेगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी धोखा खाएगी इसमें। अच्छा, क्या लगता है जो बाकी सहयोगी दल हैं जैसे चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, मांझी जी हैं, मांझी जी के बेटे भी मंत्री बन गए हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, मतलब मोदी जी के साथ हैं, नीतीश जी के साथ नहीं। क्या लगता है आने वाले दिनों में अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो फ़र्क तो उधर भी पड़ेगा? नहीं, देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश जी को जैसे अपने साथ ली है उसके बाद इनका जो सोचने का जो तरीका है, जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन कहीं न कहीं जो चेंज हुआ है, इसका प्रभाव पड़ा है। और यहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो सीट 17 पिछले बार लिए थे, 17 ही भी लिए थे, 17 दूनी 34, 6 सीट जो बचता है, हमको तो नहीं लगता है कि ना चूँकि भारतीय जनता पार्टी पहले भी 5 सीट अपना लोकसभा का नीतीश जी को दे चुकी है, तो वो भी सीटिंग। तो मेरा ये कहना है कि नीतीश जी इस बार के पास, जब नीतीश जी इनके साथ आए हैं तो कहीं न कहीं 6 सीट पर ही बंटवारा करना है और 6 सीट के तो अकेले दावेदार चिराग जी हैं। तो इस तो खुद समझने की बात है कि जो है चिराग जी स्वयं समझ रहे हैं इस बात को, इसको हम क्या बोलें, चिराग जी स्वयं समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है।
देख रहे होंगे आप कि नड्डा जी साथ लेके उनको घूम रहे हैं, उस साथ उसको लेके घूमा जाता है जिसके साथ अन्याय होता है, होने वाला है, कि संभाल के रखा जाता है उसको कि जरा नज़दीक रहो, समझाते बुझाते रहे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप इस बात को देखिएगा कि 6 सीट में ये लोग बांटना चाहेंगे, जो कि इन लोग का फार्मूला है, और ये कोई नई बात भी नहीं है, ये तो सभी लोग समझ रहे हैं। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? आम जनता पार्टी राष्ट्रीय क्या करेगी? क्या स्टैंड रहेगा? जिस तरह से सरकार बदली है, बीजेपी जेडीयू की सरकार बनी है, अब एक तरफ आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां हैं, मुकेश सहनी अलग प्रचार कर रहे हैं, पप्पू यादव अलग टाल ठोके हुए हैं। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय विद्यापति चंद्रवंशी क्या करने जा रहे हैं? कब कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे और कब लोकसभा चुनाव के लिए डिसीजन लेंगे कि इधर या उधर या अकेले? देखिए, हम लोगों ने अति पिछड़ा संसद जो एक बुलाया गया है, उसमें अभी कई जो है समाज के, अति पिछड़ा समाज के बहुत माने वरिष्ठ लोग भी उसमें आ रहे हैं, और 1 फरवरी को ये हम लोग निर्णय करेंगे, और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करेंगे। उसके बाद जो है इस बात की घोषणा करेंगे कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ बातें बची हुई हैं जो समय के गर्भ में है, तो निश्चित जो है ये 1 तारीख के बाद आगे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस विषय को स्पष्ट करेंगे कि हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि कुछ बातें जो बची है उसको भी हम लोग क्लियर कर लें। तो चलिए, आम जनता पार्टी के अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी हमारे साथ थे, जिनका साफ कहना है वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन बीजेपी ने आने वाले दिनों के लिए ब्लंडर कदम तो उठा लिया है। नज़र बनी हुई है, आगे क्या फैसला लिया जाता है पार्टी के द्वारा, वो समाज और कार्यकर्ताओं से मिलकर बातचीत करने के बाद लिया जाएगा।